श्री राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्री राजा रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो आवाज़ को बढ़ाना है। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटशः नमन।
भगवान के ही अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परमात्मा के भिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत शिव भूषित सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। उपस्थित आचार्यगण, भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, भगवान की अहेतु कृपा से यह 5 दिवसीय सुंदरकांड का सत्संग, जैसा कि हमने गत 5 दिवसों से हम विचार कर रहे हैं सुंदरकांड के आधार पर, सुंदरकांड में प्रमुखता है हनुमान जी के चरित्र की। और कोई भी चरित्र अनुकरणीय हो उसके लिए उसकी महिमा का प्रतिपादन किया जाता है। और इस सुंदरकांड में प्रधान रूप से हनुमान जी के ही चरित्र की महिमा का वर्णन किया है। और वो एक ऐसा चरित्र है कि कोई भी साधक, कोई भी प्राणी जो भी अपना परम कल्याण करना चाहता है, जो भी श्रेय मार्ग का पथिक है, जीवन में 2 विकल्प हर एक प्राणी के सामने आते हैं, एक प्रिय का मार्ग और दूसरा है श्रेय का मार्ग। हमारे वेद, पुराण, सभी शास्त्र इसके ऊपर ही संकेत करते हैं, इसके ऊपर ही प्रकाश डालते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरो प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। प्रत्येक मनुष्य के सामने 2 मार्ग आते हैं, एक प्रिय का मार्ग, प्रिय लगने वाला, मन को लुभाने वाला मार्ग, और दूसरा है उसके जीवन के कल्याण का मार्ग, श्रेय का मार्ग। जो धीर हैं, विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, वो विषम से विषम परिस्थिति में भी श्रेय के मार्ग का वर्ण करते हैं। और जो बाल बुद्धि हैं, जिनकी विवेक बुद्धि जगी हुई नहीं, वो किसी न किसी लोभ इत्यादि में आकर के प्रेय के मार्ग का वर्ण करते हैं। और जो कोई भी श्रेय के मार्ग में अपने जीवन के परम कल्याण के लिए, और देखो ये पूरे एक जीवन व्यवहार में ही है, हमारे भी शरणागत कोई हो तो उसको हम बार बार यही समझाते हैं, देखो जो तुम कर रहे हो इसमें तुम्हारे जीवन का, कहते हैं, कल्याण नहीं, तुम्हारा भविष्य इसमें अच्छा नहीं है। भाई जो प्रेय का मार्ग है उसमें तात्कालिक लाभ तो दिखता है, लेकिन उसका दीर्घकालिक परिणाम उचित नहीं होता। गीता जी तो स्पष्ट वर्णन इस बात को किया है, सुख का वर्णन किया कि सुख को वर्गीकृत किया है सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी सुख में। एक सुख ऐसा है जिसमें प्रारंभ में तो कठिनाई है, यतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। जहाँ प्रारंभ में तो विषमताएं हैं, कठिनता है, लेकिन परिणाम कैसा है, कहा अमृत के समान है। उस सुख को कहा वो सात्विक सुख है। और जीव की भी मूल चाह यही है, इसी सुख की प्राप्ति प्रत्येक जीव करना चाहता है। एक सुख ऐसा है जहाँ प्रारंभ में तो सुख है, अमृत के समान है, लेकिन परिणाम उसका दुख रूप है, उसको कहा राजसी सुख है। और एक ऐसा है कि जहाँ प्रारंभ में भी दुख है और बाद में भी बंधन है, दुख है, उसको कहा वो तमोगुणी दुख है। ऐसा वर्गीकरण किया है शास्त्रों में, और इसी बात को हमारे वेद शास्त्र विस्तार करके कथाओं के माध्यम से हमें समझाते हैं। विवेकी वो है जो थोड़ा परिणाम का भी चिंतन करे, तात्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक परिणामों का भी वो विचार करके जब कोई कार्य करता है तो कहते हैं ये श्रेय के मार्ग का पथिक है। और निश्चित ही है, कोई भी श्रेय के मार्ग पर पहले तो श्रेय के मार्ग का वर्णन करे और श्रेय के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है तो श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेय के पथिक के सामने ही, उसके मार्ग में ही अनेकों प्रकार के विघ्न आते हैं। और उसी का सुंदर निरूपण किया है सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि जीवन का साध्य कैसा हो, तो पहले श्लोक में ही परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। जीवन का परम लक्ष्य तो है परमात्मा के निर्गुण निराकार उस परम तत्व की प्राप्ति। और वास्तव में जो परमात्मा का
परस स्वरूप है, जो उनका निर्गुण निराकार स्वरूप है, तत्व स्वरूप है, वही जीव का भी वो मूल स्वरूप वही है। अगर परमात्मा सच्चिदानंद है तो ये जीव भी सच्चिदानंद ही है। यही बात समझाना है, इसलिए उसका वर्णन किया। साध्य कैसा हो, कहा अपने स्वरूप की अनुभूति। जीवन का परम लक्ष्य अपने उस स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना, उस स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करना जो सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। वो अपना स्वरूप ही परम शांत स्वरूप है। इसीलिए प्रारंभ में क्या, शांतः शाश्वतम, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। जैसा परमात्मा का स्वरूप है परम शांत स्वरूप, वही अपना भी स्वरूप है। और देखो जीव की स्थिति यही है, भक्ति का मार्ग ऐसा ही है। हम भक्ति के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, जानते हैं भगवान को, और बदले में प्राप्ति किस चीज़ की हो जाती है। तो इसी रामचरितमानस में ही जहाँ 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया, स्वयं प्रभु ने शबरी माँ को उपदेश किया है। अब कह सकते हैं उपदेश किया या उनकी स्तुति गाई है, ये बड़ा विचारणीय है। भाई उपदेश उसको करते हैं जिसके पास वो ज्ञान ना हो, गुण ना हो, तो उसको हम उपदेश करते हैं कि इन गुणों को अपने भीतर ले करके आओ। लेकिन जब भगवान ने शबरी माँ के सामने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरतिमम कथा प्रसंगा, ऐसे करके जब 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया और वर्णन करने के बाद जब इसका फल बताया कि 9 प्रकार की भक्ति में किसी में एक प्रकार की भी भक्ति का गुण आ जाए, वो मेरा परम कृपा पात्र हो जाता है। और शबरी तुम्हारी तो क्या बात कहूँ, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुम्हारे अंदर तो सारे प्रकार की भक्ति के गुण तुम्हारे भीतर दृढ़ता से बैठे हुए विराजमान हैं। और कोई ऐसा भक्त हो जाए, भक्ति को भीतर धारण करे, तो भक्ति के बल से वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। और जिसको मेरी प्राप्ति हो जाए तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। देखो शास्त्रों के कथाओं के सार को यही समझना है। शास्त्रों के द्वारा, कथाओं के द्वारा हम दर्शन अर्थात भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। और प्रभु के साक्षात्कार होते ही का हमें अपने साक्षात्कार हो जाते हैं कि जो परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, वही मेरा भी स्वरूप है। और अपने वैदिक वाङ्मय को समझने का प्रयास करें, अपने पुराण, अपनी कथाओं के सार को, तो वहाँ भगवान के 3 स्वरूप का वर्णन मिलेगा आपको। एक तो उनका जो नित्य निरुपाधिक, उपाधि से रहित, मायोपाधि से रहित उनका जो मूल स्वरूप है, जिसको कहा निर्गुण निराकार, जिसमें ना तो कोई गुण है और ना ही कोई आकार है। और यही कारण है कि वो सर्वव्यापक है। जैसी आपने उसमें कोई गुण की भावना की तो हो सकता है दूसरे गुण में फिर वो नहीं है, तो यही समझना पड़ता है। आपने उसमें कोई आकार की भावना की तो उस आकार के बाहर उसको सीमित हो गया आकार उसको। इसीलिए कहा जो परमात्मा का जो परस स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, वो है निर्गुण निराकार। उसको हम कहते हैं सत चित आनंद। सत माने वो नित्य है, और जहां आपने 2 की सत्ता मानी तो वो एक की सत्ता दूसरे की सत्ता को फिर बाधित करेगी, तो सत नहीं होगी। यही सब वेदांत के, इसलिए इसमें आया वेदांत वेद्यम विभुम, वेदांत शास्त्रों के द्वारा इसका ज्ञान होता है, इन विचारों के द्वारा। और चित कहा वो जड़ नहीं, जो परम सत्ता है उसका अनुभव कभी भी जड़ रूप नहीं होता। और यही आप अपने अनुभव में भी कर सकते हैं। आपको कभी भी अपना स्वरूप जड़ प्रतीत नहीं होता। मरने के बाद आप जड़ स्वरूप कोई दूसरा देखेगा तो हाँ जड़ शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन जो मैं हूँ अपने आप को अनुभव करके देखें तो आपको कभी भी अपनी अनुभूति जड़ रूप में नहीं होगी। मैं हूँ, कल भी बात को समझाया था, मैं हूँ इसका बोध हमें रहता है, और मैं अपने होने को मैं जानता हूँ।
अच्छा, मान लो नरक भी चले गए, स्वर्ग भी चले गए, वहाँ के सुख दुख भोगते हुए मैं सुख भोग रहा हूँ, अनुभव है कि नहीं वहाँ पर भी? कहीं भी चले गए, इस शरीर का त्याग करे कहीं और भी चले गए, तो वहाँ भी अनुभव है कि नहीं मैं हूँ, और अपने होने को जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ? तो देखो यही है सत चित तो जो निर्गुण निराकार है वही सर्वव्यापक है, वही अविनाशी, वही अविकारी हो सकता है, वही परमात्मा का परस्वरूप है। तो उसको शास्त्र ने संज्ञा दी ब्रह्म, जो परम शांत स्वरूप हैं, अप्रमेय हैं, वो किसी प्रमाण के द्वारा, किसी भी इंद्रिय प्रमाण के द्वारा नहीं जाने जा सकते, क्योंकि वो इंद्रियों के भी कारण हैं। ये सब सिद्धांत वेदांत शास्त्रों के चिंतन में आता है। जो कार्य है, कार्य की पहुंच अपने कारण तक नहीं हो सकती, कारण जो है कार्य में समाये रहता है, वो सबके कारण है। इसलिए इन इंद्रियों के द्वारा उनका वो जो है अनुभव नहीं हो सकता, इंद्रियातीत हैं वो। वही जब उनके भीतर ही ये सृष्टि का संकल्प आता है तो वो अपनी अचिंत शक्ति माया शक्ति को धारण करते हैं। और माया क्या है? माया है 3 गुण वाली गुणात्मिका, सत्व रज तम। और जब उन्होंने अपनी माया शक्ति को धारण किया तो वही परम तत् परमात्मा अब हो गए सगुण। देखो, माया शक्ति को धारण किया तो माया शक्ति के 3 गुण स्वीकार किए तो अब निर्गुण नहीं है, अब सगुण हो गए, लेकिन अभी कोई आकार नहीं। उसी को कहा, उसको फिर हमारे शास्त्र संज्ञा देते हैं, कौन हो गए? का ये ही ईश्वर है। देखो इसमें पहले श्लोक में दिया है, रामाख्यम जगदीश्वरम, फिर वही जगत के ईश्वर हैं, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु बन जाते हैं, ब्रह्म नहीं बनता। यही समझना है कुछ लोगों को। ब्रह्म बिल्कुल निष्क्रिय है, निष्क्रियम निष्कलम शांतम, उसमें कोई कला नहीं, कोई गुण नहीं, उसमें कोई क्रिया विक्रिया नहीं। किसमें होती है? का वही परमात्मा परब्रह्म जब माया को धारण कर लेते हैं सगुण हो जाते हैं, लेकिन अभी कोई आकार नहीं है। तो वे ही माया के 3 गुणों को धारण करके, माया के सत्व गुण को धारण करके सृष्टि के पालनहार हो जाते हैं, उनकी संज्ञा हो जाती है विष्णु। वही जब माया के रजोगुण को धारण कर लेते हैं तो वही सृष्टि के उत्पत्ति करता हो जाते हैं, सृजनहार हो जाते हैं, उनकी संज्ञा हो जाती है ब्रह्मा। और वही जब प्रकृति के तमोगुण को धारण कर लेते हैं तो वे ही सृष्टि के संहार करता हो जाते हैं, उनको कहते हैं ईश्वर। एक एक शब्द हमारे यहाँ शास्त्र में डिफाइंड है एकदम। ब्रह्म निर्गुण निराकार, माया शक्ति को धारण किया तो हो गए सगुण निराकार। और देखो जगत में सबसे ज़्यादा फॉलोवर इन्हीं के हैं। जो अन्य मत के जो ईश्वर हैं वो निर्गुण निराकार नहीं है। वो कौन है? आप ईसाइयों में देख लो, मुसलमानों में देखें, सब में क्या है? का गुण है उनमें, वो दयालु है, कृपालु है, लेकिन कोई आकृति नहीं है। इसीलिए वो आपको एक नाम देते, ये कौन है? का ये बुत परस्त हैं, बुत की पूजा करने वाले हैं, ये उचित नहीं है। सबसे ज़्यादा मानने वाले इसी को हैं जगत में। किसको? ईश्वर को मानने वाले। अब हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ही सबसे ज़्यादा मानने वाले इसी को हैं। अच्छा, कोई आर्य समाज को फॉलो करता हो तो वो भी ईश्वर को मानते हैं। हाँ, अवतार को नहीं मानते, लेकिन इस चीज़ को मानते हैं वो भी। उनकी आराधना, ईश्वर कौन है? कहा गुण तो हैं भाई, गुण तभी तो उनकी हम आराधना कर रहे हैं। वो कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणा करने वाले हैं। इसलिए तो है ना करुणाकरम, जो करुणा करने वाले हैं। कौन है? कहा ईश्वर। हाँ, उनका कोई आकार नहीं है। प्रमाण दे देंगे वेद से, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं। तो ये हो गए कौन से? कहा दूसरा ईश्वर। और हमारे वैदिक वाङ्मय में ही वही ईश्वर कभी कोई एक विशेष प्रयोजन आने पर वही कभी न कभी अपनी माया शक्ति को अपने अधीन करते हुए कोई न कोई आकार स्वीकार कर लेते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं अवतार।
भगवान। जैसी जिस समय आवश्यकता पड़ी, कभी आवश्यकता हुई मत्स्य रूप में तो मत्स्य रूप में आ गए, कभी आवश्यकता हुई वाराह रूप में तो वाराह रूप में आ गए, कभी आवश्यकता पड़ी वामन रूप में तो वामन रूप में आ गए, कभी आवश्यकता पड़ी कृष्ण रूप में तो उस रूप में आए, वही कभी आवश्यकता पड़ी तो राम रूप में आ गए। हाँ, ये कौन हो गए? अब ये सगुण भी हैं और आकार स्वीकार किया है तो साकार भी हो गए। तो तीन क्रम हो गए, निर्गुण निराकार ब्रह्म, माया शक्ति को धारण किया तो हो गए सगुण निराकार ईश्वर, और जब आकार ले लिया तो इसलिए कहा अवतार। अव माने नीचे, तार माने उतरना, मतलब अपनी महिमा से जो उनकी व्यापकता है उससे वो एक सीमित आकार को लेकर के वो प्रकट होते हैं। हो गए सगुण साकार, भगवान के अवतार को, ये क्रम है। अब जैसे ही हमने शास्त्रों का आधार लेके भगवान के स्वरूप का चिंतन किया तो वैसे ही चिंतन हमें अपना भी हो गया कि ऐसे ही स्वरूप अपना भी है। कैसे? कहा एक तो हमारा व्यक्त स्वरूप है जिसको आधार बना करके हम इस व्यवहारिक जगत में सारा व्यवहार करते हैं। जीव व्यवहार नहीं करता। जो भी आपके जगत में संबंध बनते हैं वो सब के सब जगत के सारे सांसारिक संबंध देह को केंद्रित करके बनते हैं। जीव का जीव से संबंध नहीं होता। ये कोई जो हमारा पुत्र हो, पता नहीं कभी हमारा पिता भी बना हो, अरे आप ही लोग कह देते हो देखो दादाजी ही आए हैं, सारे लक्षण दादाजी के दिख रहे हैं पोते में। हमारे ऐसी व्यवस्थाओं में लोग चर्चा करते रहते हैं। लेकिन शरीर आ गया है पोते का तो भले सारे लक्षण दादाजी के हों, उनको कोई दादाजी नहीं बना के रखता। व्यवहार कौन सा करोगे? नहीं, अब दादाजी हैं तो दादाजी को फिर दादाजी की जगह रखो उनको, फिर पढ़ाने लिखाने मत, पढ़ने लिखने मत भेजना। भाई दादाजी हैं तो पढ़े लिखे थे दादाजी हमारे। व्यवहार कैसे होगा? कहा देह के संबंध से, है ना, लक्षण भले दिखाई दे हमें। तो ऐसे ही हमारा ये व्यक्त जो शरीर है इसमें गुण भी है और आकार भी है। तो ये शरीर हो गया सगुण साकार। लेकिन इसके भीतर जो शरीर का जो मालिक है, जिसके कारण जिसके कहते संकल्पों से शरीर चलता है, जो अपने कर्मों के फलस्वरूप इस देह में आया है, कहते हैं ना कि अपने कर्मों से ही उसको गति होती है। देखो जो सर्वव्यापक है उसकी गति अगति नहीं होती। भाई जो सब जगह है, भाई मैं यहाँ पर हूँ वहाँ नहीं हूँ, तो यहाँ से मैं वहाँ जा सकता हूँ, आप वहाँ हो तो वहाँ से यहाँ आ सकते हो। लेकिन जो सर्वव्यापक हो कहाँ गति करेगा? तो आत्मा की गति अगति, ब्रह्म की गति अगति नहीं होती। किसकी हो रही? कौन आ रहा है जा रहा है? कहा जो आने जाने वाला है उसको कहा जीव। जीव की कोई आकृति नहीं है, उसे कहा मध्यम परिमाण उसका है। वो जिस शरीर में जाता है तो उसी शरीर की आकृति वाला हो जाता है। मान लो आपके ऐसे कर्म रहे कि आपको जाना पड़ा चींटी के शरीर में, तो अभी आप हाड़ मास के इतने बड़े आकृति में हो, चींटी के शरीर में गए तो कितने बड़े हो जाओगे जरा से। और चले गए हाथी के शरीर में तो वही जीव चला गया अपने कर्मों के फलस्वरूप। तो जिस शरीर में गया तो उसमें गुण तो हैं, उसके संस्कार, कर्मों के पूर्व के कर्म के संस्कार। देखो ये गुण ही तो हैं कि वो गुण प्रकट हुए तो हमने कहा ये बहुत सज्जन है, और उसके कोई गुण प्रकट हुए तो कहा भैया इनसे व्यवहार रखना ठीक नहीं है। क्या कहेंगे, नाम जो भी समझ लो आप, दुर्जन कहो दुष्ट कहो, किस आधार पे कह रहे हो? शरीर के आधार पे नहीं। हो सकता है शरीर बहुत सुंदर हो उनका, लेकिन कुछ गुण प्रकट हुए तो हमने कहा ये ठीक नहीं है। तो जीव में गुण तो हैं, और जैसे उसके संस्कार रूपी जो गुण हैं उसके आधार पर ही उसकी सारी क्या कहते हैं उसकी पहचान बनना शुरू हो जाती है। तो गुण है लेकिन उसका आकार नहीं है, इसी को कहा जीव। अंदर है और ये जीव ही मालिक है। ये जीव जहाँ चाहता है वहाँ शरीर को ले जाता है अपनी वासनाओं, अपने संस्कारों के आधार पर। जीव के भीतर प्रेरणा हुई, नहीं सत्संग चल रहा है, सत्संग में जाना है तो आप उठ के सत्संग में चले आए, शरीर को ले आए सत्संग में। और जीव के भीतर ऐसे चलो सत्संग तो था, लेकिन सुना लगा कुछ ज़्यादा ही ऊपर की बात चल रही, कुछ समझ में आ नहीं रही, कोई कथा तो सुना नहीं रहे हैं।
नहीं ऐसे संस्कार तो शायद उसे ना आए। कौन? कहा वो जीव। जीव के संस्कारों, उसके गुणों के आधार पर ही उसकी गति अगति होती है। और ये शरीर और जीव दोनों को सत्ता किससे मिल रही है? का सत्ता मिल रही जो भीतर चेतन है, जो ब्रह्म निर्गुण निराकार, जो सर्वव्यापक है। तो शरीर के भीतर है कि नहीं? शरीर के भीतर होगा कि नहीं होगा? जो सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, जो सर्वव्यापक देह के भीतर है कि नहीं? तो देह की उपाधि से है तो वो ब्रह्म ही, देह की उपाधि से, उस जीव की उपाधि से उसको नाम दिया आत्मा। ये आत्मा कैसी है? कहा ये निर्गुण है और निराकार है। तो जैसे हमने परमात्मा के स्वरूप को जाना, वैसे ही हमें उनको जान के अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए। और फिर जान गए तो अब वैसा ही जान करके फिर जैसा जिसके गुण और स्वरूप स्वभाव है उसके अनुसार हम व्यवहार करें। ये जो सगुण साकार शरीर है, इसको कहाँ लगाना है? का इसको, ये व्यक्त शरीर को भगवान के व्यक्त स्वरूप में लगाओ, उसकी सेवा में। अब इस दृष्टि से भगवान का एक व्यक्त स्वरूप यहाँ पर भी है और ये सारा जगत ही भगवान का व्यक्त स्वरूप है। ये देखो हमारे सनातन धर्म की महिमा है। ये किसी और धर्म में ऐसे उदार संस्कार नहीं मिलेंगे कि हम अपने प्रभु को, जिनकी हम पूजा किसी विग्रह में करते हैं, पूजन करते करते, उनकी आराधना करते करते हमारे भीतर उनकी जब सर्वव्यापकता का अनुभव होता है तो बोध ये होता है सारा जगत ही तो उनका स्वरूप है। जब उनसे ही उत्पन्न हुआ है, उनमें ही स्थित है, अंत उनमें ही लीन हो जाएगा तो फिर कोई भक्त है, उसके हृदय की भावना प्रकट होती है, निज प्रभु मैं देखई जगत कहीं संग करऊं विरोध। ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा। पुनः एक जगह पे किया, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो यही हमारे सनातन धर्म की महिमा है। तब उसका चित्त ऐसा उदार हो जाता है। लेकिन प्रारंभ कैसे? कहा पहले इस देह के द्वारा, व्यक्त देह के द्वारा जब हम व्यक्त की उपासना करते हैं तो जैसे उपासना हमने जिनकी की, हम हैं उपासक, और जो है हमारे उपास्य जिनकी उपासना कर रहे हैं, तो उनकी उपासना अर्थात उनके समीप बैठते, उनकी सेवा करते करते उनके जो गुण हैं वो हमारे भीतर आते हैं। देखो यही है, एक मुहावरा आपने लोकोक्ति सुनी होगी, संगत से गुण आवत हैं, संगत से गुण जात हैं। जिसके संग में आप बैठोगे वैसे धीरे धीरे आपके स्वभाव में वो गुण आने लगेंगे। यही है उपासना का फल। जब इस व्यक्त शरीर के द्वारा हम व्यक्त की उपासना करते हैं तो जब अगर एक था ना उसमें अनघम, भगवान के लिए वो अनग हैं, अर्थात अघ से रहित हैं। अघ माने पाप, दोषों से जो बिल्कुल रहित हैं, ऐसे परमात्मा के व्यक्त स्वरूप की जब सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर के भी जो दोष हैं, कामादि दोषम दोष रहितम, ये तो प्रार्थना की गोस्वामी जी ने, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे प्रभु, आपकी सेवा करते हुए मेरा भी जो मन है, जो भीतर का जो जीव है, वो दोषों से रहित हो जाए, शुद्ध हो जाए। इसलिए व्यक्त शरीर को भगवान के व्यक्त की सेवा में लगाओ। यही साधना है, यही जीवनचर्या है। जो भीतर वाला है जीव, ये अंश है ईश्वर का। ईश्वर सगुण निराकार है और जीव भी सगुण निराकार है। इस भीतर वाले जीव को भीतर वाले ईश्वर से जोड़ करके रखो। बार बार रघुबीर संहारी, हनुमान जी का देखो पूरा ये आगे जो चौपाइयाँ सब आप निकल के आएंगी सबके सब। हर समय ये ध्यान रहे, समस्या तब उत्पन्न होती है कि शरीर को तो हम ले आते हैं भगवान के पास में, और भीतर वाले मन बुद्धि ये जीव को, इसको छोड़ करके आते हैं संसार में। यही समस्या है खटर पटर होने की। जो जीवन में कोई भी विघटन उत्पन्न हो रहा है तो समझ लो इसी कारण से कि कहीं का पुर्जा हमने कहीं लगा दिया। जैसे हमने कोई करते थे पहले कोई मशीन वशीन, अब आजकल तो रिपेयर वाली जो संस्कार से ख़त्म हो गए हो, आजकल तो बस खराब हुआ रिप्लेस करो।
पहले होता था खोल खाल करके ठीक कर लेते थे मशीन, साइकिल है तो पुर्जे पुर्जे खोल लिए, कोई और मशीन है खोल खोल करके उसको साफ़ किया और दोबारा असेंबल कर दिया। अच्छा मान लो असेंबल करते समय कहीं का पुर्जा कहीं और जोड़ दिया तो मशीन ठीक काम नहीं करती, खटर पटर करती थी। तो ऐसे ही जीवन को भी समझना है। ये शरीर जो व्यक्त शरीर है, इसको व्यक्त की सेवा में लगाना है, व्यक्त संसार में, इस व्यक्त जगत में इसको लगाओ। आपके परिवार के संबंध हैं वहाँ आप सेवा करो, आपके जो सामाजिक व्यवहार है उसमें आप सेवा करो। ये सारा जगत ही भगवान का व्यक्त स्वरूप है, इसकी सेवा में लगो। जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। ये सारा जगत ही भगवान का व्यक्त स्वरूप है, लगाओ इसको। लेकिन भीतर वाले जीव को, इसको ये कैसा है, अव्यक्त है, भीतर है, सगुण है, निराकार है, तो इसको सगुण निराकार ईश्वर से जोड़ करके रखो, क्योंकि ये ईश्वर का अंश है। इसी देखो हमारी चौपाइयाँ हैं, हमारे गीता के मंत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जीव को ब्रह्म का अंश नहीं माना, क्योंकि ब्रह्म में अंश अंशी भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है। जिसमें कोई क्वालिटी हो तो उसको तो हम आप मात्रा में अलग अलग कर सकते हो ना, इसमें कम है, इसमें कम, इसमें ज़्यादा है कि नहीं? लेकिन इसमें कोई गुण हो ही ना। जो सर्वव्यापक है, एक ही है, तो उसमें अंश अंशी भाव कैसे करोगे? जीव जो मायोपाधिक है, गुण से युक्त है, उसमें अंश और अंशी भाव होता है। ईश्वर हैं वो, उनमें सारे गुण सर्व रूप में विद्यमान हैं। उनमें क्रिया शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, उनमें ये सारी शक्तियाँ सर्व रूप में हैं, समग्र रूप में हैं, पूर्ण रूप में हैं। जीव उनका अंश है, एक हिस्सा निकल करके आया, उसमें अंश हुआ तो उपाधि कारण, तो जीव में भी ये शक्तियाँ हैं। देखो आप में भी क्रिया शक्ति है, आप भी कार्य करते हो, आप में भी प्रेम शक्ति है, भावना की शक्ति है, और आप में भी ज्ञान शक्ति है। लेकिन है कितनी? कहा अल्प है। देखो कह सकते हैं क्वालिटी में भेद नहीं है, भेद किस में है? क्वांटिटी में, मात्रा में भेद है। तो इस अल्प को विराट से जोड़ें, जोड़ करके रखें, भीतर वाले को भीतर वाले से और बाहर के शरीर को बाहर व्यक्त में लगाओ। यही है साधना का स्वरूप। और जब इस प्रकार से कोई साधना करता है, तो जब भीतर वाले हम अल्प अपने जीव को, अपने मन बुद्धि अंतःकरण को जब ईश्वर से जोड़ करके रखते हैं, तो धीरे धीरे उनके संसर्ग से ये हमारा अंतःकरण भी परम शुद्ध हो जाता है। और उस शुद्ध अंतःकरण में ही अपनी आत्मा की, जो सच्चिदानंद है, जो आत्मा निराकार है, निर्गुण है, उस आत्मा का अनुभव होता है। और ये अनुभव होता है कि जो आत्मा मेरी है चेतन स्वरूप, और वही सारे जगत की आत्मा है। और यही जीवन की पूर्णता है। जब उसको ये अनुभव हो गया, और अनुभूति ऐसी कि अपने को ही, अपनी आत्मा रूप से, शरीर नहीं, शरीर को नीचे रखो, जीव नहीं, जो शुद्ध चेतन है, अपनी आत्मा निर्गुण निराकार निरुपाधिक, अपनी आत्मा का अनुभव हुआ, यही समझ में आया ये ऐसी सबकी आत्मा है। तो अपने को ही सब में देखा और सबको अपने में, यही हो गया अद्वैत की सिद्धि, कैवल्य पद की प्राप्ति। जीव का परम लक्ष्य इसी पद को प्राप्त करना है। इसी का नाम है निर्वाण रूपी शांति। कब होगी? जब उन परम शांत स्वरूप से हम अपने को जोड़ करके रखेंगे, तब उनकी कृपा से ही ये अनुभूति होती है और जीव को वो परम शांति, परम आत्मिक शांति की प्राप्ति हो जाती है। और उसी की खोज के लिए ही ये सारा एक जो कथानक यहाँ पर हमें देखते हैं, इसको समझाया गया, इस बात को। उस आत्मिक शांति की खोज के लिए ही स्वयं हमारे जो भगवान प्रभु हैं, जो भक्त भी हैं, साधक भी हैं, सिद्ध भी हैं, कौन? हनुमान जी।
वो एक यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रा प्रारंभ की समूह के साथ में, सबके साथ में। देखो, ये संघ का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई काम आप अकेले करो तो कई बार उसमें मन में विघ्न आएंगे, मन कई बार ऊब लगता है। लेकिन वही काम आप संगठन में बैठ के करो तो ये अनुभव आपको, कभी ध्यान के शिविर में जाओ तो कई बार होता है अकेले मन नहीं लगता। अकेले तो कहो मन में हो कि नहीं, बस 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 हो गया। लेकिन अगर आप 8-10 लोग बैठ के ध्यान कर रहे हो तो मन में होगा, अरे बगला तो अभी उठा नहीं, बगला तो बैठा हुआ है, हम कैसे उठें अकेले। तो कई बार संघ के प्रभाव से हमारी साधना ज़्यादा अच्छी होती है। और ये तो हमारे कलयुग में कहा गया, संघे कलयुगे, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति मानी गई है। तो हनुमान जी भी एक संघ के रूप में प्रारंभ करते हैं यात्रा को, और आश्रय लिया है प्रभु के नाम का। वो जो भगवान की मुद्रिका, राम नाम अंकित अति सुंदर, वो मुद्रिका लेकर के, अर्थात नाम का आश्रय लेकर के यात्रा प्रारंभ की है। यात्रा में जब कोई निशाचर मिलता है तो उसको तुरंत मारते हैं, अर्थात कोई आसुरी वृत्ति, मन का कोई विकार है उसको तुरंत मारो। और कोई हमारी साधना के जो गुण है उसको प्रेरित करने वाला, कोई उत्साहित करने वाला, कोई साधु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, अपने जैसे कोई साधक मिल जाए तो उनके साथ बैठ करके थोड़ा समय बिताओ। ऐसे करते करते सबके साथ में आ जाते हैं समुद्र के तट पर। और इसके बाद खबर प्राप्त हो गई, सूचना मिल गई कि जिसकी खोज में आप निकले आत्मिक शांति, वो लंका में है, अशोक वाटिका में, लेकिन बीच में है ये 100 योजन का समुद्र। ये देह का अभिमान, कर्तव्य का बोध का यही 100 योजन समुद्र का रूपक है। अर्थात यहाँ तक की जो प्रारंभिक जो साधना है, जिसको हम धर्म की साधना कहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन, योग की साधना है, जो उपासना है, ये जितनी भी साधनाएं हैं, इसे बहुत सारी आप जोड़ सकते हो। जप है, तप है, तीर्थ है, होम है, यज्ञ है, दान है, व्रत है, ये जितनी भी क्रियात्मक साधनाएं हैं जो शरीर के द्वारा की जाती हैं, वही सब निष्काम हो जाएं तो सबको एक शब्द में कह सकते हो कर्म योग की साधना। ये कर्म योग की साधना जो है, जो देह को ही आधार बना के होती हैं, वो एक सीमा तक आपको पहुंचा देती हैं, और वो है अंतःकरण की शुद्धि। कल का कुछ गुण गिनाए थे, कुछ विवेक, वैराग्य, शम दम आदि, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये गुण हमारे भीतर अर्जित कर देती हैं। इसके बाद की जो साधना है वो थोड़ी अंतर्मुखी है, बहिर्मुखता में नहीं होती। फिर उसकी पहचान आपको अंदर करनी पड़ती, भीतर करना पड़ता है। इसीलिए वो जो तपस्विनी मिली थी उसने एक बात कही थी कि जिसकी खोज में आप निकले हो, आप बैठो यहीं, आंख मूंदो, मैं अभी आपको वहीं पहुंचा देती हूं। संकेत है कि थोड़ा ध्यान का अभ्यास हो। और आप गीता जी का 6ठा अध्याय है तो वहाँ उसका नाम है वहाँ पर आत्मसंयम योग, लेकिन जो उसकी ख्याति है वो ख्याति उसकी ध्यान योग के नाम से है। कब हम ध्यान में आरोहण करने के अधिकारी होते हैं, पूरा वहाँ विधान बताया गया है। तो जैसी स्थिति, एक संदेश मिला कि ध्यान करो, ध्यान आँख मूंदो, अर्थात भीतर जाओ, ध्यान करो। ध्यान के द्वारा उस आत्मिक शांति की, उस आत्मा की अनुभूति हो सकती है, उस परम आनंद का अनुभव हो सकता है। लेकिन अगर अभी कर्म की साधना परिपक्व नहीं हुई है, कर्म योग की साधना परिपक्व नहीं हुई है, तो आपकी ध्यान योग में प्रवेश नहीं होता। आप गीता को देखें, बहुत सुंदर क्रम बांधा है वहाँ पर। प्रारंभ के जो भाई पहला अध्याय तो विषाद योग है, दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की, और भगवान तीसरे अध्याय से बताते हैं जो कर्म की साधना, प्रारंभिक साधना। तो तीसरे, चौथे, पांचवें, तीसरे का नाम कर्म योग, चौथे का ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें का कर्म संन्यास योग, और इसके बाद छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, ध्यान योग। अर्थात
कर्म की जो साधना उसकी जो परिणति है, उसका जो परिणाम है कि हमें ध्यान में आरोहण करने की सामर्थ्य आ जाए। आसान नहीं होता, कभी ध्यान किया हो तो अनुभव अच्छे से होगा। इसलिए हम कई बार कोई नया होता है उसको युक्ति बताते हैं। आजकल साधन सबके पास में होता है, मोबाइल। हम कहें मोबाइल को बंद करके अलार्म लगा दो। आपको लगता है कि हमें 20 मिनट ध्यान लगाना है, तो आप 20 मिनट का अलार्म लगा करके बैठो। 20 तो लगता है हमें प्रारंभ में ज़्यादा ही कह दिया। 10 मिनट के लगा के बैठो और आँख बंद करो। आपको लगता है जैसे सदियाँ बीत गईं। अब आँख खोलें और आँख खोली, देखा मुश्किल से 5 मिनट बीता था। यही हुआ है सभी वानर सेना के साथ में। उस तपस्विनी ने कहा, स्वयं प्रभा ने, मूंदऊ नयन, नेत्र बंद करो, अभी वहीं पहुंचा देती हूं। वो इतना उनके जो धैर्य नहीं, और जैसे ही आँख बंद किया तुरंत बेचैनी हुई, आँख खोल दी। कहाँ पहुँचे? कहाँ? समुद्र के किनारे। समझो, यहाँ तक की साधना सब आसानी से हो जाती है। भजन कीर्तन कराना हो, खूब बढ़िया सब बजमा लग जाता है, खूब मंडली इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद की जो ये साधना है, ज्ञान की, विचार की, ध्यान की का, इसमें सबकी सामर्थ्य नहीं होती। इसीलिए हम कई दिन से कह रहे हैं, आप सब बड़े बड़भागी हो। आपके जन जन्मांतर के कहीं ना कहीं वो साधना का परिणाम है कि आप ऐसे सत्संग में आपकी रुचि बनी हुई है। नहीं तो हम लोग का अनुभव होता है, पहले दिन कुछ नए नए खूब चेहरे दिखाई दिए, लगा कि हाँ संख्या बहुत अच्छी है। अगले दिन देखा संख्या कम हो गई, कुछ नए चेहरे आ गए। तीसरे दिन देखा कुछ संख्या फिर कम हुई, लेकिन कुछ नए चेहरे आ गए। ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले से लेकर के आज 5वें दिन तक हैं। तो क्या उसका तात्पर्य हुआ? तात्पर्य यही हुआ कि कहीं ना कहीं सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान है। उनके जन जन्मांतर की साधना के द्वारा उनके अंतःकरण के, उनके मन की, उनके चित्त की स्थिति निर्मित हो चुकी है। अब इनमें सामर्थ्य है कि ये ज्ञान का आधार लेके वो लंबी छलांग लगाए। कहाँ छलांग लगानी है? तो 3 स्वरूप थे ना, व्यक्त, सगुण, साकार। इसके भीतर सगुण निराकार जीव, और उससे ऊपर निर्गुण निराकार आत्मा। तो सीधे हमें छलांग लगा के पहुंचना कहां पर है? अपने स्वरूप में। लेकिन कैसे पहुंचेंगे? कहा, अब देखो, जहां तक अंतःकरण की शुद्धि की बात है, जीव तक की यात्रा है, जीव भाव तक पहुंचने की यात्रा है, जीव की शुद्धि की बात है, वहां तक तो कर्म की साधना सहायक है। लेकिन निर्गुण निराकार में जाना है तो वहां छलांग चाहिए होती है विचार की, और कुछ दोषों पर विजय पानी होती है, जिसमें 3 दोष गिनाए थे। इसलिए हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं तो 3 विघ्न आए। पहला आया मैनाक पर्वत, वो सुख सुविधाओं का पहाड़ है, सोने का पहाड़ है, अर्थात समृद्धि से युक्त भोग का पहाड़ है। अगर भीतर भोग वृत्ति प्रधान है, देह में से तादाद अभी प्रगाढ़ है, देहासक्ति बहुत है, तो देह में आसक्ति के कारण हमारी भी कहीं ना कहीं भोग वृत्ति बन जाती है। तो का ये छलांग तो हम लगाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचते नहीं, बीच में ही मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो पहली बाधा कहा, जो हमारे स्वजन, स्नेही स्वजन हैं, उनकी तरफ से आती है, तो क्या उसके प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए? तो हनुमान जी ने ना तो उनका तिरस्कार किया मैनाक का, और ना उसको स्वीकार किया। उस समय अपने लक्ष्य का ध्यान बनाए रखा कि मैं अध्यात्म के मार्ग का पथिक हूं, मैं प्रभु के कार्य के लिए राम काज करने के लिए निकला हुआ हूं। तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लक्ष्य के प्रति वो सजग रहना पड़ता है। साध्य को ना भूलें, चाहे कैसी परिस्थितियां आए, सुख में आए चाहे दुख की परिस्थिति आए, अपने साध्य को ना भूलें कि हाँ हम अध्यात्म पथ के पथिक हैं। तो कोई स्नेही स्वजन आए तो ना तो उनका तिरस्कार और ना उनके प्रति स्वीकृति का भाव। देह के प्रति ऐसी शुद्ध भावना हो कि देह में बहुत ज़्यादा आसक्ति, देह के बहुत ज़्यादा पोषण में ही दृष्टि ना लगी रहे। देह को छोड़ दें प्रारब्ध के भरोसे। और वास्तव में देह का जो पोषण है वो प्रारब्ध से ही होता है। प्रारब्धम पुष्यति वपुः,
प्रारब्ध से ही, अगर प्रारब्ध से इसका पोषण नहीं तो फिर समझ लो कि जिनके पास सारे संसाधन हैं, हमें लगता है कि फिर कोई डॉक्टर हो तो बीमार ना पड़े। जो शरीर को अच्छे से जानते हैं, शरीर के स्वभाव को, शरीर के गुणों गुण धर्मों को जानते हैं, फिर उनको कैसे मेंटेन करना सब जानते हो, तो बीमार ना पड़े फिर। लेकिन उनके शरीर में भी रोग दिखाई देते हैं, उनके शरीर में भी विकार दिखाई देते हैं। ये समझ लो शरीर का पोषण प्रारब्ध से ही होता है। जो आपके पूर्व के कर्म है उसके अनुसार ये शरीर मिला है, तो इसको प्रारब्ध के भरोसे आप छोड़ सकते हो। और यही महात्मा लोग की साधना होती है वो कई बार। और इसी कारण है कि जिस शरीर के लिए लोग लालायित हैं, परेशान रहते हैं, महात्मा लोग उसको भगवान भरोसे प्रारब्ध भरोसे छोड़ देते हैं अपनी साधना के लिए। तो देहासक्ति पहली बाधा है। देह में अगर बहुत ज़्यादा अगर आसक्त है कोई, तो इस अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। वो निर्गुण निराकार की अनुभूति उसको नहीं हो सकती। और भगवान तो गीता जी में कह देंगे 12वें अध्याय में, क्लेशोधिक तरह तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। कि जो अभी देह में आसक्त है, जिसका देह में तादात्म्य है, इस सगुण साकार व्यक्त देह में जिसका तादात्म्य है, और इसमें तादात्म्य करके वो ध्यान में प्रवेश करना चाहे तो क्लेश अधिक तरह, उसमें क्लेश उसको अधिक मिलता है। संभव नहीं है। क्या पता ध्यान में बैठते ही आपको लगेगा पीठ पे चींटी रेंग रही है, उसी समय आपको मच्छर काटेगा, उसी समय कहीं ना कहीं खुजली होगी। देखो देह याद आएगा आपको, यही है। आपको सीधे कहते हैं शरीर भाव से आपको अपने आत्म भाव में प्रवेश करना है। तो अगर देह में आसक्ति है, देह के प्रति अगर बहुत महत्व बुद्धि बैठी हुई है, तो ध्यान में जाते ही आपको बार बार देह की याद आएगी और अब वापस नीचे आ जाओगे। इसीलिए इसके प्रति बड़ी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भोग के प्रति बहुत आसक्त ना हो, थोड़ा इसीलिए संयम का जीवन हो। जितना जरूरी है उतना ही भोग करें। ये शुरुआत साधना में, इसीलिए देखो साधना के मार्ग में पहले आता है धर्म, विधि, निषेध। क्या जरूरी है, जरूरी नहीं, जो क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो हम खान पान में देखते विधि निषेध, जैसा लक्ष्य वैसा ही आहार। आपको पहलवानी करनी है तो उसके लिए आहार अलग है, और आपको विचार करना है, विचारक बनना है, अपने विचारों को बिल्कुल शारीरिक परिश्रम ज़्यादा नहीं, केवल बुद्धि विचार है, तो उसके लिए फिर आहार अलग हो जाता है। अरे बड़े बड़े लोगों के भी डाइटिशियन होते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं खा सकते। और कोई कहे कि हम भगवान के भक्त हैं, साधक हैं, जो मर्जी हो सो खा ले, तो समझ लो अभी फिर विवेक जगा हुआ नहीं है। जगत में ही है, जो भी किसी श्रेष्ठ जगह पर हैं तो वो भी बड़ा विचार करते हैं अपने आहार के प्रति। तो साधना के पथ पर कोई है, इस आत्मज्ञान के पथ पर है, भगवत प्राप्ति के पथ पर है, तो उसको भी विचार करना चाहिए। तो प्रारंभ में विचार होता है विधि निषेध का, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन धीरे धीरे ये विचार आता है कितना खाना है कितना नहीं खाना है, मात्रा पे भी, पहले तो गुणवत्ता पे, उसके बाद फिर मात्रा पे भी। युक्ताहार विहारस्य, सारी वो सब इसी का नाम साधना है। जो भी है अपने सारी वृत्तियों को साध लेना अपने हिसाब से, जैसा लक्ष्य है उसके अनुसार। ये है शुद्ध दृष्टि देह के प्रति। देह के प्रति बहुत ज़्यादा पोषण का भाव ना हो, संरक्षण का भाव हो। शरीर साधन है तो साधन को हमें ठीक ठाक रखना है, और वो विवेक के आधार पर उसको हम रखें। सबके शरीर की प्रवृत्ति, कहते प्रकृति अलग अलग है, तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। वो अपने बुद्धि विवेक से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो तुरंत फिर अगली विघ्न है वो आई देवताओं की ओर से। देवताओं ने भेजा सुरसा को, और ये है विघ्न नहीं बल्कि ये है साधक के बल और उसकी बुद्धि की परीक्षा। भाई श्रेष्ठ चीज की प्राप्ति करनी है तो श्रेष्ठ योग्यता, श्रेष्ठ सामर्थ्य भी होनी चाहिए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। हाँ, ये दीनहीनों का मार्ग नहीं है, हीन वालों का। ये भी कहते हैं ना कि ये सामर्थ्य वालों के लिए है, इसलिए पहले ही कहेंगे अर्थी समर्थी।
कम से कम सामर्थ्यवान भी, सामर्थ्य चाहिए। जैसे जगत में कोई उपलब्धि करनी तो वहाँ पे भी एक सामर्थ्य चाहिए होती है। तो ये तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो एक आत्मविश्वास हो, ओज हो, तेज हो, बल भी। और बल यहाँ पर शरीर भले क्षीण हो लेकिन आत्मबल मजबूत हो, ये बहुत फर्क पड़ता है। कोई बड़ा पहलवान हो लेकिन आत्मबल ना हो तो किसी काम का नहीं, कहते डिप्रेशन में पड़े हुए हैं। और कोई ऐसा हो जिसका बिल्कुल शरीर किसी काम का ना हो लेकिन भीतर आत्मबल है तो पूरे शरीर में पैरालिसिस का अटैक पड़ा हुआ, केवल इतना है कि बुद्धि चल रही है, तो उस बुद्धि के बल से उसने एक ऐसी मशीन बना ली जो मशीन बिल्कुल उसके मन के विचारों को भी जान लेती है, सिंथेसाइजर। अभी तो मरे हैं हमारे वो साइंटिस्ट, इसी पर हॉकिंस। देखो ये है आत्मबल की, आत्मबल प्रखर होना चाहिए, और वो बल मिलता है भगवान के आश्रय से। वो जो प्रारंभिक साधना थी भगवान के नाम की का आधार, उससे मिलता है, भगवान की उपासना से। ऐसे करते हुए वहाँ पे अपने, और बल और बुद्धि कैसी, अपनी सामर्थ्य का सामने दिखाया भी, प्रदर्शन भी किया, लेकिन विवेक है कि तुरंत विनम्रता पूर्वक, अहंकार पूर्वक नहीं। इसलिए बड़े भी बने और तुरंत जरूरत पड़ी तो छोटे बन करके अपने विवेक का प्रयोग करके उनको भी प्रसन्न किया, माँ कह के पुकारा है, सम्मान दिया है, और हर क्षण में अपने लक्ष्य का उनको कभी भी विस्मृत नहीं होता। सीधे कहते हैं राम काज करी फिर मैं आऊँ। देखो ये देह के प्रति बिल्कुल कैसी दृष्टि होनी चाहिए। एक तरफ लगता है जैसे देह की उपेक्षा कर रखी है, आराम नहीं कर रहे, विश्राम नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी किया कि देह की पूर्णतया उपेक्षा नहीं की है, साधन के रूप में इसको संरक्षित भी करे जब तक अपना लक्ष्य पूरा ना हो जाए। हाँ, देह को सताने से क्या कहते हैं, देह को कष्ट देने से क्या कहते हैं, कोई साधना नहीं होती। कभी गीता जी का अध्याय पढ़े, 17वां अध्याय, कर्षयंता शरीरस्थम, वहाँ यही कहा कि जो शरीर को, वहाँ 3 प्रकार से होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसके भी नीचे एक बताया कि जो शरीर को अत्यंत कष्ट दे करके सोचता है कि हम कुछ साध लेंगे, तो भगवान कहते हैं वो अंतस्थ विराजमान मुझको ही कष्ट देता है। उसे तो आसुरी तप कहा है, तप के विधान बताए वहाँ पर। इसलिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता बहुत है। और ये प्रकरण तो ऐसा एक आता है, घटना एक आती है, जो तथागत है भगवान बुद्ध, उनके एक शिष्य नाम है आनंद, वो सूचना मिली कि वो बहुत ज़्यादा कठोर हठ योग में लगे हुए हैं। तो तथागत गए शिष्य के पास में और उसे निवेदन किया, अरे तुम वो सितार बहुत अच्छा बजाते हो ना, ले आओ, आज कुछ सुनाओ मुझको। वो लेकर के आए, अपना सितार उठाया, उसको कुछ तार जो हैं इसके वो कुछ टाइट करने लगे, उसको टाइट करते तो कुछ रुके, कुछ वो अपना बजाते हुए धुन देखते हुए रुके कुछ। तो भगवान बुद्ध ने कहा लाओ मैं और टाइट कर देता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं तथागत, ज़्यादा टाइट होगा तो सुर नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा फिर ढीला कर देता हूँ। कहा नहीं, ढीला भी रहेगा तो भी सुर नहीं निकलेगा। बस इतनी बात कोई उन्होंने कहा, बस देखो यही साधना का भी स्वरूप है। इस शरीर को ज़्यादा ही आपने कस दिया तो भी काम नहीं बनेगा, और बिल्कुल ढीला छोड़ दिया तो, हाँ, इसके बिल्कुल भोग वृत्ति में आप लग जाओ तो भी नहीं, और बिल्कुल इसको कष्ट देने लगे, कुछ दे ही ना इसको, तो भी समस्या हो। इसीलिए बहुत शुद्ध बुद्धि चाहिए इसके प्रति, और वो है इसको प्रारब्ध के भरोसे ही है। ये शरीर का पोषण प्रारब्ध से होता है, कर्म के जो हमारे पूर्व के जैसे प्रारब्ध हैं उसके आधार पर ही। और जब इस प्रकार से किया उन्होंने, बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी सामर्थ्य भी प्रकट की, कोई मैं हीन नहीं हूँ। हाँ, जैसे कई बार होता है कि लोग अहिंसा और कायरता एक बराबर कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, अहिंसा एक गुण है लेकिन कायरता एक दोष है। ऐसे ही विनयी होना, विनम्र होना गुण है, लेकिन बिल्कुल हीन हो गए तो अब तो हम कुछ है ही नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी अगर भीतर है तो वो भी जगत में श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इसका भी निवारण किया। और जैसी आगे बढ़े तो तीसरा विघ्न आया है,
और वो विघ्न बाहर से नहीं है, वो विघ्न है भीतर से। वो है प्रतिस्पर्धा की भावना। बिल्कुल, यहाँ कोई किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, ये तो हमारी अपनी यात्रा है, साधन यात्रा है। दूसरे से कोई ईर्ष्या का भाव ना हो, जलन का भाव ना हो। और एक कल विस्तार समझाया था, वो आखिरी जो थी वो एक निशाचरी, एक राक्षसी रहती थी जल में और आहार करती थी नभ के पक्षियों की, उसकी छाया पकड़ लेती थी। इसका स्वरूप है ईर्ष्या। ईर्ष्या कभी भी अपने नीचे वालों से नहीं होती, अपने समान से नहीं होती। जो हमसे ऊंचे उठ जाते हैं उनके प्रति भीतर, उनको देख देख करके भीतर वो जलन होने लगती, ईर्ष्या होने लगती है। और जिससे ईर्ष्या होती है तो हम उसके दोषों का ही चिंतन करते हैं, उसके जो कलुषित छाया, मतलब काली रंग की छाया है, उसके जो कलुषित जो पक्ष है, काला पक्ष है, हम उसका चिंतन करने लगते हैं अपनी साधना को छोड़ करके। और ये कहीं ना कहीं भीतर से ही ये हमारी यात्रा, हमारी साधना को अवरुद्ध कर देती है, पता भी नहीं चलता। हनुमान जी ने उसका तो एक क्षण में वध किया है, उससे कोई वार्तालाप नहीं किया। सुरसा से तो काफ़ी बात की है, लेकिन ये जो भीतर के जो दोष हैं, इनको तो पकड़ते ही तुरंत इसका वध करें, पाले पोसे नहीं, इसको ज़्यादा हाँ जस्टिफाई ना करें। अरे चलता है, कई बार हम कहते हैं अरे चलता तो इतना चलता है, कुछ नहीं, ये अपने भीतर का दोष है। इसको हमें स्वयं नष्ट करना पड़ेगा। बाहर के तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं ना। अपने दोषों को स्वयं करें। और जैसे इसका वध किया, वो इस महासमुद्र को वो पार कर गए। और जैसे ही पार किया, उन्होंने जब देखा, देखो पूरा एक क्रम है, पार करके जब गए तो देखा वहाँ लंका के एक सुंदर एक शिखर के ऊपर चढ़ करके जब लंका के वैभव को देखा, बड़ी सुंदर लंका है, ऊपर से बाहर से तो बहुत उसका वैभव बड़ा बढ़िया है। कनक कोट विजित मणि सुंदरया तना घना, चौहट हट बढ़िया उसकी सुरक्षा, उसका प्रबंध बढ़िया। वहाँ बाग हैं, उपवन हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर महल ऐसे हैं। बाहर से कहा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जैसे लगता है बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। लेकिन जब भीतर झांक करके देखा तो अंदर झांकते ही उनका मन खराब हो गया। बाहर से तो मंदिर दिख रहे, अंदर देव प्रतिमा नहीं है, जहां तहां देखे अगणित जोधा, हर जगह द्वंद्व मचा हुआ है, द्वेष है, एक दूसरे को मार काट लगी हुई है। और तो और भोजन आहार भी कैसा, कहीं महिष मानुष धेनु कर अजखल निशाचर बच्चे, जो मिल जा रहा है सो खा रहे हैं। ऐसे भीतर के उस विभत्स स्वरूप को देखा तो गोस्वामी जी खुद कहते हैं इनका वर्णन करना तो नहीं था, हाँ बस इसलिए कर दिया कि ये सब के सब प्रभु श्री राम के बाण से इनकी का उद्धार होगा, इसलिए इनका वर्णन कर दिया। अर्थात सुंदरता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से सुंदरता हो। और देखो भक्ति और जो उपासना इत्यादि साधन है, उसका परिणाम यही है कि भीतर से हमारा मन सुंदर हो। भगवान को हम अर्पण करते हैं पुष्प, पुष्प का ही एक नाम है पर्यायवाची है सुमन। तो क्या अर्पण करना है? और कई बार आप अगर वैदिक विधि से देखें तो भगवान को जब पुष्प अर्पण करते हैं तो विधान ये है कि पुष्प को ऐसे उठा करके अंदर करते हुए ऐसे अर्पण करते हैं। कभी दक्षिण भारत जाओ तो वहाँ इसी प्रकार से आप देखोगे अर्पण करते हुए, या कहीं अर्चन हो रहा होगा तो पुष्प को उठाएंगे अपने हृदय से लगा के तब भगवान को अर्पण करते हैं। भाव ये है कि जैसे ये पुष्प सुवासित है, अच्छी इसमें गंध है, सुगंध है, ऐसे ही हम अपने सुवासित मन को साधना के द्वारा सुसंस्कारित सुवासित मन को हम प्रभु आपको अर्पण कर रहे हैं। और उसे अर्पण करना तो भगवान को मन ही अर्पण किया जाता है। आप गीता के भक्ति योग में जाके देखेंगे जब प्रसंगों में तो भगवान एक ही चीज़ मांगते हैं, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, अपने मन बुद्धि को मुझ में अर्पण करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, बार बार ऐसी आएगा, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में अपने मन बुद्धि को अर्पित करो। जो प्रारंभ में कहा था ना कि ये व्यक्त शरीर को व्यक्त जगत में लगा के रखो, लेकिन भीतर वाला जो मन है इसको बाहर मत लगाओ। इसको कहाँ लगाना है? कहा भीतर अपने प्रभु से लगा के रखना है।
भगवान को अर्पण करना है तो अपनी साधना से संस्कारित किया हुआ जो आपका मन है, संस्कारित की हुई जो आपकी बुद्धि है, आपका चित्त है, उसको हम अर्पण करें। ये अर्पण करना है भगवान को। बाहर की सुंदरता का महत्व नहीं, बल्कि भीतर से। और ये तो कई कथाओं में आएगा। अरण्य कांड में ही 2 देवियों का वर्णन है, एक है सूपनखा और दूसरी है शबरी। अब देखो, स्त्री चरित्र है, और सूपनखा अगर रावण की बहन है तो कुल तो अच्छा है ना। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुर जस अहनी, ये उसका वर्णन किया है। और जब भगवान के पास गई है तो कैसे गई है? रुचिर रूप धरी प्रभु पई गई, ऊपर से सुंदर रूप बना करके भगवान के पास गई है। और भगवान ने फिर लक्ष्मण जी के द्वारा नाक काट करके भेजा है। भगवान संकेत करते हैं, मुझको ये ऊपर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता। बाहर से तो अच्छी बन करके गई, लेकिन अंदर कैसी? दारुण दुष्ट है, दुष्टता भीतर भरी पड़ी, छल कपट है। जैसे सर्पणी उपमा भी दी है सांप के जैसे, जैसे ऊपर से सांप बहुत बढ़िया लगता है देखने में। एक बार तो आपका ही बनो कि एक बार हम भी छू लें, लेकिन तुरंत ध्यान आता है अंदर जहर भरा हुआ है, हल्का सा फुक्कार मार दी तो छूते नहीं उसको, चाहे कितना सुंदर लगे। लेकिन वहीं शबरी हैं तो भगवान स्वयं शबरी के यहाँ जाते हैं। वो आई है सुंदर बन करके, भगवान ने उसका त्याग किया है। और शबरी के यहाँ भगवान स्वयं गए हैं। जो शबरी अपने गुरु मतंग ऋषि के आदेशानुसार रोज अपने सामने कुटिया के जो मार्ग को सजाती, साफ करती है, उसको उस पर बढ़िया सुंदर सुमन बिछाती है कि प्रभु आएंगे। और वही आजकल भजन बड़ा चला हुआ है आजकल। कुटिया में कौन राम आएंगे? हाँ, कुटिया के भाग जाग जाएंगे। आप समझो, ये है गुरु ने उपदेश किया कि मार्ग को स्वच्छ करते रहना, पवित्र करके रखना, प्रभु आएंगे। तो किस मार्ग से आते हैं? कहा मन के ही मार्ग से। मन में भगवान आते हैं, लेकिन मन को भी कोई संस्कारित करके रखे, ये है उपाय। ऊपर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता। जैसी भगवान वो हनुमान जी ने देखा, हर जगह पर देख करके मन में आया यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा हैं। तो विचार किया कि रात्रि में अंदर प्रवेश करता हूँ, छोटा रूप बना करके, मशक समान रूप कभी धरी। अब मशक समान, मशक का अर्थ केवल मच्छर नहीं होता। मशक, इसमें बहुत सारे शब्द हमारे उस समय मुगल काल का समय था ना, कुछ समय तुलसीदास जी का, तो कुछ उर्दू के फारसी के शब्द भी हैं। मशक उसको भी कहते हैं जिसके द्वारा वो पुराने ज़माने में कहते हैं वो छांगल या भिस्ती होते तो पानी डालते थे, उसको भी। तो मशक समान मतलब थोड़े लघु रूप हुए, लघु छोटे बन करके, किसी पकड़ में ना आए। लेकिन मन में आया कि यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा हैं, निशाचर हैं, और मेरे प्रभु तो बड़े कोमल हैं, राजकुमार से हैं। तो उन्होंने याद किया किसकी स्मृति की? का अंदर प्रवेश करना है तो लंका ही चले सुमिरी नर हरि। 2 भाव हैं, जो नर रूप में हरि भगवान आए हुए उनका स्मरण, और दूसरा भाव ये है नर माने मनुष्य, हरि माने सिंह को भी हरि कहते हैं। तो नरसिंह भगवान का स्मरण करके अंदर प्रवेश करते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध करना है तो थोड़ा वैसे उग्र रूप का ध्यान करें, तब तो वैसा भाव आएगा। और जैसे ही ऐसे इन्होंने भगवान नरसिंह भगवान का स्मरण किया, सामने एक विघ्न उत्पन्न हुआ। संकेत है साधना के पथ पर आगे चलना है तो अपने इष्ट के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। समय देख के बदल नहीं जाना चाहिए कि मौका पड़ा तो कभी हनुमान जी, मौका पड़ा तो कभी राम जी, मौका पड़ा तो कभी जिसके यहाँ गए उसी के हो गए। भक्ति के मार्ग में इष्ट, हाँ, इष्ट का वर्ण बड़ा अनिवार्य है। इष्ट के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए, और संदेह है तो कोई ना कोई विघ्न आएगा। और विघ्न के रूप में कौन आई? आ गई लंका की अधिष्ठात्री, नाम है लंकिनी, रक्षक है वहाँ की, और उसे तुरंत पकड़ लिया।
अरे मेरा निरादर करके जाते हो, जानते नहीं यहाँ पर कोई भी चोर आए तो मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जहाँ कहीं कोई चोर है तो मेरा आहार है, मैं चोरों को खाती हूँ। और जैसी ये बात सुनी, ज़्यादा कोई वार्तालाप नहीं, मुठिका एक महाकपिहनी, तुरंत अपने बड़े स्वरूप में यार जोर का एक घूंसा मारा, और घूंसे का भी प्रभाव इतना था कि रुधिर भमत धरनी ठनमनी, गिर पड़ी, रक्त वमन हुआ। और जब उठ करके खड़ी हुई, पुनी संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, बड़ी विनम्र होकर के हाथ जोड़ के कहती है, अरे आज तो मुझको बहुत बढ़िया सत्संग मिला, भगवान राम की कृपा से तात मोर अति पुण्य बहुता, मेरे कोई पुण्य होंगे जो आज मैंने भगवान राम के दूत अर्थात भगवान के भक्त के मुझे एक संत के दर्शन हुए और मुझको सत्संग मिला। कौन सा उपदेश किया हनुमान जी ने? घूंसा मारा था। ये सत्संग सबसे अच्छा है, टाइम कम लगता है। लाइन में लग के आओ, घूंसा पड़ता मारना शुरू करें। हाँ। और घूंसा भी इतने जोर का है कि रक्त वमन किया इसने। हमारे महापुरुष लोग संत लोग कहते हैं रक्त वमन किया, रक्त बाहर निकला तो हो गई विरक्त। वास्तव में सत्संग वो है जो आपके भीतर की ममता पर प्रहार करे। ये जो संसार के जगत के पदार्थों में जो आपकी आसक्ति है, अटैचमेंट है, इसको थोड़ा शिथिल करे, क्योंकि जब तक भीतर ये ममता रूपी दोष है, और खास तौर से जहाँ जहाँ ममत होता है वहाँ हमें दोष नहीं दिखते। हनुमान जी ने चोट किया है लंकिनी की मान्यता के ऊपर। देखो बहुत सारी मान्यता, जब तक हम अपने संसार की मान्यताएं संस्कार को जब हम बचा के रखे रहते हैं, तब तक शास्त्र के जो उपदेश हैं, जो गुरु के उपदेश है, भीतर प्रभावी नहीं होते। वो बस ऐसी भावना होती, सुनो सबकी करो अपने मन की। ये भीतर देखो ममता, और ममता वहाँ ज़्यादा होती जहाँ रक्त संबंध हो। ये वास्तव में प्रहार है ममता रूपी दोष के ऊपर, आसक्ति के ऊपर। और सबसे बड़ा दोष प्रहार है अपने भीतर की जो भ्रांतियाँ हैं, भ्रांति में जो हमारा जीवन बीता जा रहा है, उसके ऊपर प्रहार है। सत्संग का स्वरूप ही यही, सत्संग वो है जहाँ आपकी भ्रांतियाँ मिटें, जहाँ आपके भीतर संसार से थोड़ी विरक्ति उत्पन्न हो, तो समझ लेना कि हाँ आपने सत्संग श्रवण किया। और वो सारे दोष मन के भीतर वैसे ही पड़े हुए, भ्रांतियाँ वैसी बनी हुई हैं, तो समझ लेना अभी सत्संग हुआ नहीं। हाँ, सत्संग का ये स्वरूप है यहाँ पर। और इसके बाद तो उसने प्रणाम किया और हनुमान जी से कहा, सब बातचीत बताई उसने सबके सब। और फिर हनुमान जी को कहा, अरे हनुमान जी प्रभृति नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। देखो संकेत किया है, आप अपने इष्ट में भेद ना करें। इष्ट की इष्ट के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जो हमारे इष्ट हैं उन्हीं को आधार बना करें। कल मैंने कहा, अभी जो सुना हमने, वही सच्चिदानंद ब्रह्म ही सगुण साकार होकर के हमारे इष्ट रूप में है। तो जिसके जो भी इष्ट हैं वही सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसके लिए उसको वही ऊपर तक पहुंचा करके ले जाएंगे। जो राम भक्त हैं उनके लिए राम कथा प्रमाण है, जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए भागवत कथा प्रमाण है। उनकी लीलाओं का अनुसरण करते हुए, चिंतन करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति करें। जो देवी माँ के भक्त हैं तो उनके लिए देवी भागवत कथा है। यही पुराणों के रहस्य हैं। जैसे जगत में ही है, अगर आपको जीविका ही प्राप्त करी तो कोई ना कोई विषय आपको पढ़ना होता है। तो सारे विषय सबके लिए नहीं होते, जिसकी जिसमें रुचि है उस विषय को आधार बना करके आप अपनी जीवन उपयोगी जो भी आपकी जीविका उसको आप प्राप्त करते हो। तो ऐसे ही जिस भगवान के प्रति आपकी रुचि है, आपका समर्पण है, उन्हीं को आधार बना करके, उनके नाम रूप गुण लीला धाम का आधार बना करके उनकी सेवा उपासना करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उनके ब्रह्म स्वरूप को अनुभव कर लें कि वो हमारी आत्मा है। यही सिद्धांत है। कोई भी पुराण सुनोगे, मूल सिद्धांत यही है। आगे जब गए सारे देखा उन्होंने सब जगह पर, लेकिन कहीं जानकी जी मिलती नहीं। उसी लंका में उनको एक दिखाई दिया, रामायुध अंकित गृह शोभा बरि न जाए, कि ऐसा एक महल दिखाई दिया दुष्टों के बीच में कि जहाँ पे राम जी के आयुध
छिन्न दरवाजे पर द्वार पर लगे हुए हैं। और नव तुलसी का वृंतः, वहाँ पे एक नया नया तुलसी का बिरवा पौधा लगा हुआ देखा। देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे यहाँ कहाँ सज्जन, यहाँ पर लंका निकर निवासा, यहाँ कौन ऐसा भगवान का भक्त है। लेकिन थोड़ा सजग भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लंका की ऐसी सुरक्षा है, इसमें अगर किसी प्रकार से भी लंका की सुरक्षा को भेद के कोई घुस जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं उसको फंसाने के लिए बना रखा हो। सजग भी हैं, विचार कर रहे हैं। तभी उसी समय विभीषण जग गए और जगते ही राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। जब राम राम सुना तो उनको लगा कोई सज्जन है, और कोई सज्जन हो तो उससे फिर कोई भय नहीं। प्रभु का नाम ले रहा है तो पक्की बात है, नहीं तो तुलसी पूरब के पाप से हरि चर्चा नाम ही नहीं निकलता, बहुत मुश्किल होता है। पहचाना, चर्चा हुई उनके साथ में, और उसके बाद फिर विभीषण ने बताया जानकी जी के बारे में। जुगति सकल विभीषण बताएं। देखो वहीं विभीषण रह रहे हैं लंका में। ये लंका में तीनों गुण वाले हैं। तमोगुण प्रधान है कुंभकर्ण, खाए और सोए, भोग की प्रधानता। फिर दूसरा है रजोगुण प्रधान, कौन? रावण, केवल इकट्ठा करता है, भोग भी नहीं करता। कहीं किसी का विमान ले आया, किसी की स्त्री को उठा लाया, किसी के महल को, किसी कुछ ना कुछ बस चढ़ाई करता है, बस ये सब चीज़ें इकट्ठा करने में ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। और यहीं पर सत्वगुणी प्रवृत्ति वाले हैं विभीषण, लंका में रह करके भगवान की भक्ति करते हैं। वो चर्चा हुई हनुमान जी से खूब लंबी, और वही सारी युक्ति बताते हैं हनुमान को, जानकी जी कहाँ पर हैं, कैसे हैं, मिलेंगी। लेकिन कभी खुद नहीं गए मिलने, समझे। ये सत्वगुण, जैसे तमोगुण बंधनकारी है, रजोगुण बंधनकारी है, ये सत्वगुण भी बंधनकारी है। सत्वगुण को भी पार करना पड़ता है। कभी गीता जी पढ़ेंगे आगे चल करके तो उसमें वर्णन आएगा। त्रिगुणातीत होना है, सत्वगुण के भी परे होना है, क्योंकि सत्व भी बंधन करता है। कैसा? सत्वा संजायते सुखम, सत्वगुण की प्रधानता हो तो सुख की प्राप्ति होती है, और वो सुख भी बांधता है। अरे सुविधाओं के भोग में बांध देता है, जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास होता नहीं। इसलिए हनुमान जी ने सब उनको बताया, चलो प्रभु के पास में जाने को तैयार हुए नहीं। वो तो युक्ति लगाई सब हनुमान जी ने, सारी लंका को जलाया, विभीषण का घर नहीं जलाया। समझ लो क्यों नहीं जलाया। और उसके बाद ही फिर सब कुछ हुआ है, फिर सारी घटना हुई, निकाले गए विभीषण फिर वहाँ से। तो ये भगवान भी कृपा ही करते हैं, कुछ ना कुछ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो समझ लेना भगवान कृपा कर रहे अपनी ओर लगाने के लिए। वहाँ विभीषण से जान करके गए जानकी माँ के पास में, और वहाँ तभी रावण आया, इंतजार करते हैं। रावण जब चला गया उसके बाद फिर मौका देख करके वो जो मुद्रिका भेजी थी प्रभु श्री राम ने, वो मौका देख के पहले मुद्रिका गिराई है थोड़ा, क्योंकि जानकी जी के मन में अपार शोक है। जब रावण गया धमका करके, उसके बाद तो उनके भीतर इतना शोक है कि त्रिष्टा जो उनकी सेवा में लगी हुई हैं उनसे कहते हैं कहीं से आग का प्रबंध कर दो, ये शरीर मैं छोड़ दूं। सांत्वना दी, ढांढस दिया त्रिष्टा ने, चली गई तो बैठी हैं। वो अशोक वृक्ष से ही प्रार्थना करती हैं कि आप ही कृपा करो, कोई अंगारा गिरा दो। मौका देख के हनुमान जी ने वो अंगूठी गिराई, अंगूठी से थोड़ा आकर्षण हुआ, और बस वहीं बैठे बैठे ही रामचंद्र गुरु बर नहीं लागा, वो भगवान के सारी कथा सुनाना शुरू कर दी। और परिणाम क्या है? सुनते ही सीता कर दुख भागा। देखो ये है कथा का परिणाम। ये जगत की जितनी चर्चाएं हैं, सवेरे अखबार पढ़ो तो मन में व्यथा ही उत्पन्न होती है, हाय अब क्या होगा। टीवी डिबेट खोल दो कोई भी क्या होता है, मन के भीतर शांति मिलती है। किसी पक्ष में भी हो, चाहे आप सरकार के पक्ष में हो, चाहे सरकार के विपक्ष वाले भाव वाले हो, जितना भी आप देखते सुनते हो, क्या होता है मन के भीतर? केवल व्यथा उत्पन्न करती हैं। लेकिन चित्त में व्यथा कितनी भी हो, हम कथा में आ जाएं तो कथा ही हमारी व्यथा का हरण करती है।
मन में आया जिसने इतनी अच्छी कथा सुनाई वो है कहाँ, सामने क्यों नहीं आता। जैसे ही हनुमान जी सामने आए मुंह फेर करके बैठ गए। कहीं ऐसा तो नहीं रावण ने भेजा हो, भाई माया नगरी है, मायावी नगरी है। तब हनुमान जी ने अपना विश्वास दिलाया है, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये कोड वर्ड है। माँ जानकी प्रभु श्री राम को इसी से संबोधित करते थे, करुणा निधान। जैसे ही कहा करुणा निधान की शपथ खा रहा हूँ, जान गई कोई अंतरंग होगा तभी ये सब पता है उसको। बताया ये मुद्रिका मैं लेकर के आया हूँ। और फिर उनके साथ में विश्वास उनके ऊपर हुआ। और फिर जो संवाद हुआ, संवाद में हनुमान जी ने भगवान का संदेश, भगवान ने कहा था बल और विरह, कही बल विरह बेगी तुम आए हो, मेरा बल और विरह बताना, विरह अर्थात प्रेम बताना। और हनुमान जी पहले बल नहीं, पहले प्रेम बताते हैं। वास्तव में प्रेम को समझना हो तो ये कुछ चौपाइयाँ हैं। आप देखें भगवान के प्रेम का यहाँ निरूपण किया है। और संदेश वाहक कैसे हो, कहा हनुमान जी जैसे। कोई परम वैरागी हो वही प्रेम का संदेश लेके जा सकता है। इसीलिए जब इसके पहले जो चर्चा संवाद होता है माँ जानकी के साथ में, तो हनुमान जी हर जगह पे कहते हैं हे जननी, हे माता, मातु कुशल प्रभु अनुसमेता। क्या कहा, मातु, माँ प्रभु बहुत ठीक ठाक हैं, सुनु जननी धरि धीर, हे माँ धैर्यपूर्वक सुनो। लेकिन जब भगवान का संदेश देना शुरू किया तो हाँ समझ लो, संबोधन बदल गया तुरंत। कहेऊ राम वियोग तव सीता। जैसे वाणी तो हनुमान की है, लेकिन संदेश सीधे उनके माध्यम से भगवान का प्रकट हो रहा है। और जो सुंदर यहाँ का किया, इसको तो कम से कम समय चाहिए। जो भगवान ने अपना प्रेम संदेश दिया है, वास्तव में प्रेम का स्वरूप क्या है, यही 3-4 चौपाइयों में है। और फिर भगवान के बल का बोध कराया है। ये तो अभी भगवान को खोज खबर मिली नहीं तो भगवान तो अब चिंता धैर्य रखिए, बस मास दिवस 1 महीने के भीतर भीतर अभी जा करके। और कृपा तो उनकी मुझ पर इतनी कि मैं आपको लेकर के चला जाऊं यहाँ से अभी, लेकिन वो फिर एक मर्यादा के विपरीत होगा। ऐसे सब बता करके तब जब जानकी जी ने जब जान लिया कि ये प्रभु का दास है, उनका भक्त है, फिर उन्होंने कृपा की। और देखो उसके बाद आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सील निधाना। ये आशीर्वाद दे रही हैं। और इसके बाद तो झड़ी लगा दी, अजर अमर गुण निज सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। देखो ये है भक्ति की सिद्धि, भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ज्ञान वैराग पहले मिल गए थे, ज्ञान स्वरूप प्रभु श्री राम, और वैराग के प्रतिनिधि प्रतिरूप हैं लखनलाल जी, उनको तो कंधे पर धारण कर चुके थे। रह गई थी भक्ति, भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और जब आशीर्वाद मिल गया तो साधना हुई परिपूर्ण। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। भक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो ज्ञान वैराग थे, और भक्ति मिल गई तो हो गया जीवन परिपूर्ण। इसलिए साधना के मार्ग में तीनों की अनिवार्यता है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तीनों ही परिपूर्ण हो गए। अब उनको लगती है भूख, पहले नहीं लगी थी, अब भूख लगी। और फिर माँ जानकी का आशीर्वाद लेकर के जा कर के सब जो उलट पुलट सब जो किया है उन्होंने, सब अक्षय कुमार का वध किया, मेघनाथ आए बांध करके ले गए, और पहुँच गए सीधे। जैसे हनुमान जी का मन था कि चल करके रावण से मिलूं, तो उसकी नीति पूरा सब करके, और रावण के सामने जो पेशी हुई है, और जो रावण ने कहा है, कैसे कह सकते हैं, चार्जशीट लगाई है दंड देने के पहले, वो एक एक का जवाब भी दिया है हनुमान जी ने। और जवाब के रूप में बिल्कुल वेदांत का उपदेश किया है, कुछ बातें पूछी हैं। रावण ने पहले पूछा है, कहा लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घाले बन कीसा, कीधों श्रवण सुने नहीं मोही, देखें अति असंख सठ तो ही, मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। तो पहले पूछा है तू है कौन,
पहले सीधे पूछा तू कौन है, कवन तय कीसा। इसका उत्तर सबसे आखिरी में देंगे, अपने बारे में। जो बाद में पूछा है कहीं के बल घाले बन कीसा, किसके बल पे तू इतना उछल रहा है, वो उत्तर पहले दिया है। और पूरा वो वेदांत का ही जो पहला श्लोक है ना, जो प्रारंभ में किया, तो वही सब सुनाया है। जाके हाँ, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। किसका दूत हूँ? वो जो सारे जगत के ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, जिनके बल, जिनकी सत्ता का बल प्राप्त करके माया ये सारे जगत की रचना करती है। भगवान नहीं करते, ये माया के द्वारा रचना है सब इसकी। जाके बल बिरंची हरि ईसा, जिसके बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। जिसके बल से जो शेष जी हैं वो सारी पृथ्वी को अपने फन के ऊपर राई के दाने के जैसे धारण करके रखते हैं। और तो और धरई जो विविध देह सुरत्राता, देखो जो बात कही थी, वही जो सच्चिदानंद ब्रह्म है निर्गुण निराकार, वही ही कभी ना कभी कोई ना कोई देह धारण करके तुमसे सठन सिखावन, तुम्हारे जैसे सठ, हाँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तुम्हारे दुष्टों को सबक सिखाने के लिए आते हैं। और तो और सब वर्णन किया है, और किसको किसको मारा बता भी दिया। और साथ ही में जाके बल लवलेश ते जीते हुए चराचर, जो तू आज अकड़ रहा है ना, तूने सबको जीत रखा है, उन्हीं के बल के अंश मात्र से तूने सभी उपलब्धियां प्राप्त की हुई हैं। मैं उन्हीं का दूत हूँ। हरियाणे प्रिय नारी, देखो ये भक्त का स्वरूप है। भक्त अपना वर्णन नहीं करता, वो वर्णन करता है अपने प्रभु का। ये है भक्त के लक्षण। और फिर जो पूछा तो वो जो रावण ने कहा था ना कि मुझको नहीं जानता तू, तो कहा तुम्हारी भी कुछ महिमा मैंने सुनी है, वो वर्णन आगे किया है। और बाद में जो कहा कि मारे निश्चर कहीं अपराधा, ये देखो बिल्कुल ये आज के हिंदू समाज को तो पक्का पढ़ के रखना चाहिए। और ये हमारी संस्कृति रही है, हमारी जो भारतीय वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति रही है, इसी पर आधार है। हमने कभी किसी के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया, दूसरे आए हैं आक्रमण करने के लिए। और कई बार समाज में जो भ्रम उत्पन्न हुआ अहिंसा के नाम से, उनको ये सीखना चाहिए। हनुमान जी ने कहा है मैंने किसी को नहीं मारा, भाई बंदर हूँ, बंदर को भूख लगी, उसका बंदर का स्वभाव है पेड़ पे चढ़ करके फल खाता है, कुछ उछल कूद में 2-4 टहनियाँ टूट गईं, हाँ, और तभी इतने पर ही तुम्हारे कुछ सैनिक आए, उन्होंने मुझ पर प्रहार किया। तो सबके देह परमप्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारगामी। कुछ ऐसे दुष्ट थे, उन्होंने मुझ पर प्रहार किया, तो जिन मोहि मारा। ये आज का भारत है इस समय, जो आंख दिखाता कुछ करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता है तुरंत का तुरंत। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तहीं पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। कोई भक्त तो इस सिद्धांत को, भगवान के कार्य को करने में संकोच नहीं होना चाहिए। ये दुष्टों को नहीं होता, दुष्ट तो अपना काम करने में बड़ा निडर होकर करता है। ये हमारे जो भक्त हैं ना, बड़े संकोची हो जाते हैं। भाई भगवान का प्रचार करना है, भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, भगवत कार्यों में अगर लोगों को जोड़ना है, तो काहे का संकोच। भगवत आशय लेकर के इस कार्य को करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं मुझे कोई शर्म नहीं, बंधन भी लगे तो कोई दोष नहीं। और फिर थोड़ा उनको समझाया भी है। अब समझो, ये रावण है, रावण के इष्ट हैं भगवान शिव, और शिव के ही अवतार हैं हनुमान जी। तो मन के भीतर था चलो चेले को कुछ सिखा करके आ जाऊं। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागऊं तम अभिमान, भजऊं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, अपने भीतर का ये मोह मिटा दो। मोह का कारण क्या है? का अज्ञान। इस अज्ञान को त्याग दो, अभिमान को त्याग दो और भगवान की शरण में आ जाओ। तो देखो यही थी आत्मिक शांति। अपनी सत्ता का बोध सत, अपनी सत्ता का अनुभव चित, इसका तो अनुभव हो जाता है। लेकिन जो अपना स्वरूप है आनंद, सहज सुख,
उसको हरण किसने किया है? भीतर के अज्ञान जनित मोह ने। इस मोह का हम त्याग करें, और मोह को मिटाने का कार्य ही करता है सत्संग। गीता में भी अर्जुन ने यही बात आखिरी में कही है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। हे प्रभु, आपके उपदेशों को सुनकर के मेरे भीतर का जो अज्ञान जनित मोह था वो नष्ट हो गया। हनुमान जी भी कहते हैं, लेकिन ये जो होते जल्दी सुनते नहीं। हाँ, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। ये भीतर का अभिमान हो, अहंकार हो, तो जल्दी कोई अच्छी शिक्षा मिले तो उसको स्वीकार नहीं करता। और फिर उसके बाद हनुमान जी की पूंछ में पहले तो मारने का आदेश हुआ, आगे विभीषण नीति विरोध न मारिय दूता, आदेश परिवर्तित हो गया, और फिर पूंछ में आग लगाई गई, और फिर उलटी पलटी लंका सब जा रही। और हनुमान जी लंकाओं को जला करके माँ जानकी के पास जा करके उनसे आशीर्वाद लिया, और माँ जानकी ने उनको चूड़ामणि उतारी तब दीनी। जैसे अंगूठी लेकर के आए थे पहचान, यहाँ से वापसी में चूड़ामणि। चूड़ामणि पता हो? हाँ, मुकुट सिर में जुड़े। जैसे पुरुष मुकुट पहनते, कोई राजा हो तो रानी हो या कोई देवी हो तो उनके सिर के ऊपर, अर्थात ये मुकुटमणि, जब ये भक्ति का आशीर्वाद मिलता है तो भीतर तब ये विवेक जागृत होता है। हमारा एक ग्रंथ ही है विवेक चूड़ामणि। विवेक में भी, विवेकों में भी जो सिरमौर विवेक है, अर्थात सत असत का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक, भक्ति ज्ञान वैराग्य अगर सिद्ध हो जाए, उससे ही हमें विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होए। वो विवेक लेकर के वापस लौटे माँ जानकी का आशीर्वाद लेकर के, और जब वापस आए हैं तो इनकी महिमा का वर्णन किसने किया है? नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसौ मुख न जाई सोबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। किसके चरित है? पवन तनय के चरित सुहाए। ये सुंदर जो हनुमान जी के चरित हैं, ये सुनाया किसने? देखो, हनुमान जी गए लंका में, 2 राम कथा सुनाई उन्होंने। पहली कथा सुनाई किसको? 2 की 3। पहली कथा सुनाई विभीषण को, अरे 3 ही 4। पहला उपदेश किया है लंकनी को, उसने कहा सत्संग हुआ। फिर विभीषण को सुनाया, और फिर उसके बाद माँ जानकी को सुनाया, और फिर रावण को। जो भगवान के चरित्र का गायन करता है तो उसका भी चरित्र हो जाता है महान, कि उसको भी गाया जाता है। अब हनुमत चरित्र के गायक है कौन? बताने वाले का जिन्होंने प्रेरित किया था, जो आचार्य रूप में थे, जिन्होंने लक्ष्य दिखाया था, राम काज लगी तब अवतारम, वही जामवन जी भगवान के सन्मुख हनुमान जी के चरित्र का बखान करते हैं। और उसके बाद तो भगवान ने इतनी प्रशंसा की, कहो तात कहीं भांत जानकी रहत पान की। और फिर इसके बाद जो वर्णन किया है जानकी जी की दशा को, या जो जैसे देखा था वैसी जो वर्णन किया है, ये समझ लो भक्ति का स्वरूप है। आप दोनों दोहों में देखें, जब हनुमान जी ने वहाँ देखा था तब भी ऐसे ही वर्णन किया था। जब रावण आया था उस समय जो जानकी जी की दशा को देखा, उस समय तो वहाँ भी बिल्कुल इसी प्रकार से कि जो भक्त है, भक्त की स्थिति किस प्रकार से हो। जब वहाँ गए, जब जानकी जी को देखा था ऊपर से पेड़ पे बैठे बैठे, तो वर्णन किया था, निज पद नयन दिए मन राम। देखो, ये भक्ति का स्वरूप है। जो जानकी जी की जो स्थिति है, वो देख रही हैं अपने चरणों को, और मन को लगा रखा है भगवान के चरणों में। देखो, ये है साधक की दृष्टि, ये है भक्त की स्थिति। जीवन में अगर कोई कमी है तो वो कमी है अपने आचरण में। चरण जो हैं आचरण के प्रतीक होते हैं,
वो कहते हैं ना कि इसका चाल चलन कैसा है, तो समझ लो चरण में आ साइलेंट है, अपने दोष है तो अपने आचरण में, और महिमा है तो प्रभु के स्वरूप में, स्वभाव में। देखो ये है भक्त की स्थिति। दुनिया में ठीक इसका उल्टा होता है, दोष देखते हैं भगवान में और अपने को हम महान मान करके चलते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा होता है, भगवान को लगता है भगवान भी ठीक ठाक नहीं करते। देखो भक्त की ये स्थिति है। और बिल्कुल ऐसे ही जब उन्होंने पूछा है प्रभु श्री राम ने, तो वहाँ पे भी जो वर्णन किया है जानकी जी का, कि जानकी जी की दशा कैसी है, तो कहा नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि प्राण कहीं बाट। प्राण तो रखना, आपके विरह में, आपके वियोग में प्राण तो धारण करना चाहती, प्राण तो निकल जाएं, लेकिन निकलें कैसे। नाम पाहरु दिवस निसी, वो जो आपका नाम है वो पहरेदार के रूप में लगा हुआ है। फिर ध्यान तुम्हार कपाट, आपका, आपके रूप का ध्यान, आपका ध्यान वो कपाट है जो बंद है। और बंद भी कैसे हैं, उस पर ताला जड़ा हुआ है। कैसा, लोचन निज पद जंत्रित, जो अपने आचरण में जो दोष देख रही हैं, यही उस पर ताला लगा हुआ है। देखो ये है साधना का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, कि अपने दोषों को विचार करते रहें, जिससे उससे हम दूरी बना सकें, उनसे मुक्त हो सकें, और साथ ही आश्रय लें भगवान के नाम का, भगवान के रूप के ध्यान का। यही है भक्त का साधन, भक्ति का साधन। और ऐसे यहाँ पर भगवान ने फिर बड़ी प्रशंसा की हनुमान जी की। हनुमान जी तो भगवान के बिल्कुल चरणों में पड़ जाते हैं, त्राहि त्राहि भगवंत। और इसके बाद फिर तैयारी शुरू होती है, बंदर भालू की सेना इकट्ठी की गई, वहाँ भी लंका में कुछ घटना हुई, और वहाँ से विभीषण आते हैं भगवान की शरण में। आए तो पहले तो यही कहा श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, आपके सुंदर यश का श्रवण करके आया हूँ, लेकिन बाद में असलियत को बखान करते हैं कि नहीं प्रभु, कुछ वासना चित्त में रह गई थी। पहले दिन भी कहा था 3 प्रकार की शरणागति है। सबसे उत्तम शरणागति तो है हनुमान जी की, निष्काम, कोई चाह नहीं, और फिर भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, बिल्कुल बाण के समान, भगवान के बिल्कुल अमोघ बाण के समान ऐसे लगे, अपना कोई लक्ष्य नहीं, अपनी कोई कामना, कोई इच्छा नहीं, और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे हनुमान जी निष्काम शरणागति के स्वरूप हैं। दूसरी शरणागति इसमें विभीषण की शरणागति है, जो थोड़ा वासना से युक्त है। कहीं ना कहीं लंका के शासन की वासना थी, लेकिन जब भगवान की शरण में आए तो प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। भगवान की शरणागति में, भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति से देखो ये फल आए कि अगर संसार की कोई वासना शेष रह गई है तो वासना भी नष्ट हो जाए। यही है उपासना। शरणागत हुए, भगवान ने उन पर भी कृपा की। और तीसरी आगे फिर शरणागति होती है जड़ समुद्र की, जो ऐसे नहीं आता। कब आया, का भगवान के कोप से डर करके। जब भगवान ने क्रोध किया तब समुद्र आता है उनकी शरण में, जड़ की शरणागति, भय के कारण। तो जीवन में यही है, भगवान के शरणागत, क्योंकि बिना आश्रय के जीवन हमारा सुखी नहीं होता, निश्चिंत नहीं होता, कोई ना कोई आश्रय तो चाहिए। ये जीव की मूल चाह है, वो कहीं ना कहीं जो भीतर आनंद है, सुख है, जो निश्चिंतता है, उसके लिए कोई ना कोई आश्रय जगत में ढूंढता है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आश्रय जगत में क्या है, का सबसे सर्वोत्तम आश्रय है भगवान का आश्रय। भगवान के शरणागत हो जाएं। और शरणागति में भी 3 क्रम हो सकता है। एक तो संसार से भयभीत हो करके, वैसे भी आ जाए तो भगवान कृपा करते हैं। उससे उत्तम शरणागति, कहा चलो कुछ अगर संसार की भी इच्छा है, संसार में कोई कामना है, संसार में किसी विषय की उपलब्धि करनी है, उसके लिए कामना से भी आए हैं, तो भी अगर भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। चाहे उसको सारे भोगों की प्राप्ति करा करके वो भोग वासना मिटा देते हैं, और चाहे
किसी और प्रकार से जैसे भी उसको उसके वासना के बंधन से मुक्त करते हैं। और सर्वोत्तम शरणागति तो है जैसे हमारे हनुमान जी, ये आ जाए तो समझ लें जीवन का सर्वोत्तम वो क्षण है। भगवान के शरणागत हो और भगवान से कोई कामना ना हो, भगवान के शरण में भगवान से प्रेम हो, भगवान से ही प्रीति बढ़ाने के लिए, भगवान को ही पाने के लिए। भगवान ही हमारे साध्य है और वही साधन है, तब तो ठीक है। साधन भगवान हो और साध्य भी भगवान हो, इसे कहा उत्तम शरणागति। ऐसी शरणागति हनुमान जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हो। जीवन का वही परम लक्ष्य है, परम सत्य को जानना, भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को, उस ब्रह्म स्वरूप का अनुभव प्राप्त करना, और वही अपनी आत्मा है, उनका अनुभव कर लेना। उपाय है कि अपने इस शरीर के द्वारा शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं, भीतर वाले मन को भीतर वाले ईश्वर से लगा दें, और ये सब करते करते आपके अंतःकरण की शुद्धि तक की यात्रा तो समान रूप से हो जाती है। इसके बाद जो सीधे प्रवेश करना है अपने आत्म स्वरूप में, उसके लिए तो बल चाहिए वो छलांग लगाने की, और वो बल मिलता है हमें सत्संग से, वो विचार मिलते हैं हमें सत्संग से। उसके बल से ही कोई आगे बढ़ करके अपने आत्म स्वरूप, अपनी आत्मिक शांति को, उस आत्मिक आनंद का वो अनुभव कर लेता है, और यही जीवन की पूर्णता है। तो हनुमान जी की कृपा से जितना हो सका, वैसे सुंदरकांड तो माध्यम था, जानना था अपने स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, और उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन है कैसे हम प्राप्त करें, उन साधनों को हम जानें, साधनों में विघ्न कौन से आते हैं उनको जानें, उन विघ्नों को पार कैसे करना है उसको हम जानें। तो प्रयोजन ये है। और वास्तव में जो शास्त्र भी हैं वो हमें प्रेय के मार्ग से श्रेय के मार्ग में लगाने का उपदेश करती हैं। हमारे जीवन के जो भी स्तर है उससे जो श्रेष्ठ स्तर हो सकता है वहाँ पहुँचाने के लिए ही सारे शास्त्रों के उपदेश हैं। तो हनुमान जी की कृपा से यह 5 दिवसीय यह सुंदरकांड का सत्संग आज जहाँ पर विराम लेता है। फिर हनुमान जी की जब कृपा होगी, हमारे सुमित गुलाटी जी, उनका जो भाव जो था हनुमान जी के प्रति कि हनुमान जी के ही माध्यम से उनको आधार बना करके, तो हमारा ये पूरा केंद्र हनुमान जी थे। 5 दिन हनुमान जी को ही केंद्र में रख करके उनको जिस भाव से आप देखें, देखो अगर जो हमारे इष्ट हैं तो इष्ट के गुण भीतर आने चाहिए। हनुमान जी हैं, उनसे बड़ा कोई कर्मयोगी, उनसे बड़ा कोई समर्पित भक्त योगी, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नाम अग्रगण ज्ञान योगी। तो अगर हमारे इष्ट में ये गुण हैं तो वो प्रेरणा हमें अपने भीतर भी मिले कि हम भी उस कर्म योग के मार्ग पर, भक्ति योग के मार्ग पर और ज्ञान योग के मार्ग पर अग्रसित हों। तब तो परमात्मा हमारे इष्ट प्रसन्न होंगे ना। वही बच्चा आपके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़े, बच्चा विद्वान बने, तब तो माता पिता प्रसन्न होते हैं ना। और नहीं है, चलो नहीं पढ़ रहा है तो चलो कुछ तो कर ही ले, लेकिन प्रसन्नता तो तब होती है कि जो जैसी स्थिति हमारी उससे हमारा बच्चा आगे निकले। तो ऐसे ही हमारे जो देवता हैं वो भी प्रसन्न तब होते हैं कि जब दिखाए हुए उनके आदर्श पर उनका भक्त थोड़ा आगे बढ़े। तो ऐसे ही सबको आशीर्वाद है इस व्यासपीठ से कि भगवान की कृपा से भगवान के दिखाए पथ पर हम सब आगे बढ़ें, आप सब आगे बढ़ें। इस कार्य में मुख्य रूप से हमारे सुमित गुलाटी जी, माता जी, उनका संकल्प हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हुआ, माध्यम बन गए। अच्छा, इस कार्य में भी इस कार्य के हनुमान जी बन गए हमारे प्रवीण जी। इनका भाव यही रहता है कि जो इनको ज्ञान मिलता है मन में होता है चलो हम भी इसका प्रचार इस अपने जो भी हमारे इष्ट मित्र है, हमारा समाज है, उसको प्राप्त हो। तो उनका भी संकल्प सदैव प्रवीण जी, माता जी हैं, उनके द्वारा। तो बढ़िया हमारे आचार्य, ये बड़ा कम होता है कि मंदिर में हम कहीं कथा सुनाते रहे, काफ़ी मंदिर के पुजारी नहीं सुनते थे कहीं बहुत बिरले ऐसे मिलते हैं। लेकिन आपकी भक्ति भगवान के चरणों में बैठ करके उन्होंने भी दर्शन भी दिया अपना और बैठ के सुना भी, तो उनको भी बहुत बहुत हृदय से आभार है उनके प्रति। सभी को यहाँ पर आभार है कि आपने बड़ी शांतिपूर्वक, क्योंकि हम लोग का प्रवचन ऐसे ही होता है शांतिपूर्वक, और जहाँ कहीं कुछ ना कुछ विघ्न होते रहे तो विघ्न जैसे बताए ना, वो विघ्न कथाओं में भी होते हैं। कहीं मोबाइल बज रहा है, 1-2 दिन बजा, लेकिन तीसरे चौथे दिन सब समझ गए, अनुशासित हो गए। तो सभी को
सभी के लिए जीवन के लिए शुभकामनाएं हैं। इस भक्ति के, ज्ञान के, कर्म की, साधना के मार्ग में सब आगे बढ़ें, जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, चिद्दुःख भाग् भवेत्।